हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रिवाइज कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम बात करेंगे, तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। But is observed when a solution of potassium iodide is added to solution of lead nitrate, है ना। हमने कहा कि हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट पे ऐड करा और आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? KI। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। आपने जब इसको इसमें ऐड करा, क्या बना? PbI बनेगा। क्या बनेगा? PbI। येलो प्रेसिपिटेट बनता है। टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है, कौन सी रिएक्शन है? तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक तो, क्योंकि क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है ये। आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से इस रिएक्शन को हम लिखेंगे, है ना। तो ये आपके पास है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी थी और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी थी। तो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी और टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ें। चले, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े हम। आगे हमारे पास है कि which product will be obtained when lead nitrate is heated simply। lead nitrate को आप जब हीट करते हो, lead nitrate PbNO3 होल ट्वाइस होता है, इसे हीट करोगे तो PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो आपको बताना है कि क्या बनेगा। आपके पास बनेगा PbO, NO2 और O2। और ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए, तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है ना। और हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हुआ है फॉलोइंग रिएक्शन में। एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। PbO में जब आपने कार्बन ऐड किया तो कार्बन ने Pb को रिड्यूस किया Pb में और ऑक्सीजन C के साथ जुड़ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे PbO से ऑक्सीजन गायब हुई है, तो जहाँ से ऑक्सीजन गायब होती है उसका रिडक्शन होता है ना। तो रिड्यूस्ड हुआ है। कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। आई बात समझ में आपको, है ना। और MnO2 और HCl में MnO2 से देखिए ऑक्सीजन गायब हुई है, MnCl2 में बदला है वो, तो रिड्यूस्ड हुआ है। HCl से H आपका गायब हुआ है तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। A solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate solution, an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved. Also mention the type of chemical reaction.
तो पोटेशियम क्लोराइड KCl में जब आपने AgNO3 मिक्स किया, आपके पास एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बना जो कि AgCl होता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और KNO3 आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और दूसरा आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है। हाइड्रोजन आपका एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है। फिर भी वाटर एक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये आग को बुझाने के काम आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर में अलग ही है ना। आपने आ, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में हमने क्या पढ़ी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी और वहां पे हमने समझा था कि आपके पास जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है ना, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। जब वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी उनकी कुछ अलग होती है और जब वो एक कंपाउंड में रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो इसी वजह से जो H2O बना है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है जब वो इंडिविजुअल H2 और O2 रहे होंगे। तो इस वजह से ये बेसिक रीजन इसका ये है, ठीक है ना। चलिए अगला आपके पास आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है, ठीक है ना, जो कि इन फॉलोइंग रिएक्शन में हो रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम वायर को जब आप बर्न करें एयर में, इलेक्ट्रिक करंट को पास करें थ्रू वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आप मिक्स करें, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज मिलके एक तीसरी चीज बना रहे हैं। वाटर H2O को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो डिकम्पोज होता है H2 और O2 में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरी क्या है हमारे पास कि अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनियम क्लोराइड बनाती है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना। दूसरा अगर आप इसको देखें तो ये आपका एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अमोनिया एक तरीके का बेस है और HCl एसिड है। बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपका सॉल्ट बनाते हैं, है ना। तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको समझाए, आप इन्हें नोट करिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि सबसे पहले अब हमको दिया है फॉस्फोरस जब आपके क्लोरीन के साथ बर्न होता है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। फॉस्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। P4 आपके पास +10Cl2 क्या बनाएगा? 4PCl5, ठीक है ना, 4PCl5 बन जाएगा। उसके बाद बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है ना। CH4 जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या बनता है? CO2 H2 और हीट और लाइट निकलती है। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है तो CO2 H2 और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तीन आपको बैलेंस करनी थी इक्वेशंस, ये है आपके पास सामने, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं।
तो इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन नेल है, मतलब आयरन है, वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को क्या कर देगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और जब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा तो खुद वहां पे आके वो बैठ जाएगा। जब वहां पे खुद आके बैठेगा तो जिस वजह से ब्लू कलर उसका चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, है ना, और रेडिश ब्राउन कॉपर आपके पास वहां पे नीचे डिपॉजिट होने लगता है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है उसके पीछे। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कुछ क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 1 से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।